हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम समझेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत होम मेनू बार के अंतर्गत फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में, जो कि स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये एमएस वर्ड का दूसरा पार्ट है। पिछले क्लास में हम समझे थे वर्ड क्या है, इससे क्या क्या बना सकते हो और फाइल को कैसे ओपन करना है, सेव कैसे करना है, ये सभी चीज़ के बारे में देखे थे। अब आज से हम और स्टार्ट कर रहे हैं ये जो कि मेन है पार्ट 2, जिसमें हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इस तरह से दिखते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। जब आप होम मेनू बार में जाओगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे ये नोट्स, आपको यदि नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो क्लास के लास्ट में बताए गए हैं कैसे टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सब चीज़ लिखाए हुए हैं, सभी का थ्योरी लिखाए हुए हैं, जैसे बी क्या है, आई क्या है, यू क्या है, ये सभी चीज़ के बारे में लिखाए हुए हैं। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं। अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब और ज़्यादा समझ आएगा। तो उसके लिए हमें वर्ड में जाना होगा। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करके देखते हैं वर्ड को। तो सिंपल सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वर्ड। देखो इस तरह से जो वर्ड हैं आसानी से आ जाएंगे। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, नीला कलर में रहते हैं, W लिखा रहते हैं वर्ड। ओके, अब इसमें क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर है वो ओपन ऐसे हो जाएगा। ये भी हाफ स्क्रीन में ओपन हुआ है। ये जगह क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज ऑप्शन में तो ये फुल स्क्रीन होगा। अब यहाँ पर हमें एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक वाला। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ऐसे आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे ये होम मेनू बार के अंतर्गत जितना भी ऑप्शन है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ होम मेनू बार के अंतर्गत जो फ़ॉन्ट वाले ग्रुप हैं, ये वाला ग्रुप, इसके बारे में हम देखेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप, देखो बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और एडोब। ये बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें से हम सिर्फ आज ये फ़ॉन्ट को समझेंगे। ओके, तो लाइन से देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर फ़ॉन्ट थीम। जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे सभी का नाम दिखाते हैं, इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट थीम। यहाँ से जो फ़ॉन्ट की स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। और हाँ, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं। ये वाला मान ले जाए, जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर को ले गए हैं, देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज लिखा है, मतलब यहाँ से आप फ़ॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो इसमें क्लिक करेंगे। अब जितना भी फ़ॉन्ट साइज में आप लिखना चाहते हो, मान ले जाए हम इसको कर लेते हैं 30 और इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। अब जो भी लिखेंगे ऐसे थोड़ा बड़ा लिखाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इस तरह से हमने लिख दिए। अब पहला है फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ से मान ले जाए इसको अलग स्टाइल में करना है। ये जो स्टाइल है आपको पसंद नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो माउस के जो लेफ्ट बटन है उसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटे से ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे होंगे, इसमें क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। देखो यदि हम इसमें क्लिक करेंगे ब्राइटनिक बोल्ड ऐसे, तो देखो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आप अपने अनुसार से कौन सी स्टाइल में लिखना चाहते हो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आ गए। अब यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसे लिखाएंगे, तो इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट फैमिली ऐसे। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब ये नीचे तरफ आओगे ड्रॉप डाउन होते हैं, जब हम इसमें क्लिक करेंगे ऐसे, या फिर माउस के जो व्हील है, चक्का है, उसे जब घुमाओगे तो ऐसे देखो बहुत सारा है। जिस भी स्टाइल में करना चाहते हो, जैसे एलिफेंट स्टाइल में करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ये फ़ॉन्ट थोड़ा चौड़ा है, इस कारण वो नीचे में आ रहा है। यहाँ से छोटे कर लेते हैं ऐसे, तब वो एक लाइन में
रहेगा। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब यही जगह आते हैं हिंदी। मान ले जाए हमें हिंदी में टाइप करना है तो यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट है इसे कृति देव 010 करेंगे। ये जगह जाएंगे और यहाँ पर जैसी क्रू बस लिखोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे कृति देव 010 और इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। अब जो भी लिखोगे हिंदी में लिखाएंगे इस तरह से, देखो। लेकिन हिंदी में लिखने के लिए आपको याद करना होगा सभी बटन को। मान ले जाए मेरा नाम दीपक है तो द एन में आते हैं, एन प्रेस करेंगे। बड़े ई करना है तो वो एच में आते हैं। यदि प लिखना है तो आई दबाएंगे, क लिखना है तो डी दबाएंगे। ऐसे तो बटन याद रहेंगे तब आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, तो अभी बस इतना समझना है। यदि आपको हिंदी में लिखना है तो यहाँ पर कृति देव 010 करना है। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर इसे कैलेब्री करेंगे। नॉर्मल फॉन्ट है कैलेब्री, जगह क्लिक करेंगे, उसके बाद कैलेब्री लिखेंगे, इस तरह से आ जाएंगे। अब जैसी इंटर बटन दबाओगे अब जो भी लिखेंगे, दीपक देखो इंग्लिश में लिखा रहे हैं। ओके, हिंदी में लिखना है तो कृति देव 010, इंग्लिश में लिखना है तो कैलेब्री। ओके, अब उसके बाद समझ लेते हैं फ़ॉन्ट साइज। ये अभी हम जितना भी लिखे हैं ये 26 पॉइंट में लिखा है, यहाँ पर बता रहे हैं। अब यदि फ़ॉन्ट को साइज को कम करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे ऐसे। यदि हम मान ले जाए 10 लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो देखो छोटे हो गए। दोबारा क्लिक करेंगे ऐसे। यदि हम 25 लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो ऐसे बड़े हो जाएंगे। ओके, तो जिस भी चीज़ को आप सिलेक्ट करो, जो भी फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करोगे वो होगा। मान ले जाए हम सिर्फ दीपक बस को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये जगह ऐसे करेंगे 30, इंटर करेंगे तो दीपक जो हम सिलेक्ट किए हैं उसी का साइज बढ़ेगा। तो जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसका साइज को बढ़ा घटा सकते हो। यदि मान ले जाए दीपक सेलेक्ट है, यहाँ दीपक को अलग स्टाइल में करना चाहते हो तो आप बड़े ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं। देखो जो दीपक हैं वो अलग स्टाइल में हो गए हैं, तो सिलेक्ट करोगे उसी में ये अप्लाई करते हैं। ओके, तो फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट मतलब होता है जितना भी हम लिखे हैं, जैसे DEEPAK, ये सभी फ़ॉन्ट हैं। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, फ़ॉन्ट को कैसे अलग स्टाइल में करना है, फ़ॉन्ट के साइज को कैसे करना है। अब इसके अलावा ये जगह भी ऑप्शन रहते हैं फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए। यदि किसी फ़ॉन्ट के साइज को यहाँ से बढ़ाना है 1-1, 2-2 पॉइंट, तो उसके लिए ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहे हैं, और यदि हम इसमें क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज छोटे हो रहे हैं। तो इसमें बड़े कर सकते हो और इसमें छोटे कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं चेंज केस वाला ऑप्शन। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 प्रकार के ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन है। पहला है सेंटेंसेस केस, उसके बाद लोअर केस, उसके बाद अपर केस, उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोंगल केस। इसको हम बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। ओके, तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं डिलीट, और इसको ये सभी को नॉर्मल कर लेते हैं। इसका जो साइज रख लेते हैं 25 और कैलिब्री रखेंगे नॉर्मल फ़ॉन्ट ऐसे। ठीक है, दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है। अब मान ले जाए ये जो लिखा है ये स्मॉल में है, ये सभी कैपिटल में होना चाहिए। अब हमने तो लिख लिए, यदि इसे हटा के अलग कैपिटल लिखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो उसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर इसका जो केस है उसे चेंज करेंगे, चेंज केस। जैसे इसको कैपिटल में करना है तो माउस से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेंज केस वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब हम अपर केस में क्लिक करेंगे। जैसी अपर केस में क्लिक करेंगे, अपर केस ऐसे देखो कैपिटल हो गए। अब मान ले जाए इसे स्मॉल बनाने पहले जैसे, तो चेंज केस में जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे लोअर केस। लोअर केस में क्लिक कर देंगे तो ऐसे स्मॉल होगा। तो 2 बात यहाँ पर अभी याद रखना है। यदि आप अपर केस में क्लिक करोगे तो कैपिटल होगा, इसमें दिखाए भी हैं देखो। लोअर केस में क्लिक करोगे तो सब स्मॉल रहेगा। उसके बाद आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। यदि सभी वर्ड के जो सामने वाले लेटर हैं या अक्षर हैं, जैसे दीपक के डी, डिजिटल के डी, कंप्यूटर के सी, इंस्टीट्यूट के आई, सिर्फ सामने बस कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल।
तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जो सामने वाले अक्षर हैं या लेटर है वो कैपिटल हो गए हैं। ओके, तो ये तीनों का ज़्यादा यूज होता है। और यदि आप इसमें क्लिक करोगे ऐसे तो जो सामने का है वो छोटे हो जाएंगे और बाकी ऐसे बड़ा रहेगा, तो इसका यूज कम होता है। अलग कंट्रीज में होता होगा लेकिन इंडिया में इसका यूज नहीं होते हैं नॉर्मली। ये वाला सही, दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद ठीक है, ये चारों को समझ लिए। लोअर केस स्मॉल करने के लिए, अपर केस कैपिटल करने के लिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सामने के जो अक्षर वो कैपिटल होगा, और ये तो देखी है आपने। अब सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, रैंडम पैराग्राफ लाएंगे। रैंडम पैराग्राफ लाने का फॉर्मूला है, मान ले जाए मैं आपको समझाना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर पहले से मुझे कुछ लिखना होगा तभी आप समझ पाओगे। यदि अभी टाइपिंग करूँगा तो आप लोग सो जाओगे। तो इससे सरल तरीका है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक फीचर दिए है मस्त। यदि यहाँ पर ऑटोमेटिक पैराग्राफ लाना है तो इक्वल लिखेंगे, उसके बाद रैंडम को शॉर्टकट में रैंड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। मान ले जाए हमें एक पैराग्राफ चाहिए तो एक लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे ऐसे। ओके, अब जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे तो एक पैराग्राफ आ गए, देखो इस तरह से। तो एक बार और ला के देख लेते हैं। मान ले जाए हमें 2 पैराग्राफ चाहिए, ठीक, इसको ऊपर तरफ ऐसे स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रैंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब 2 लिखेंगे। हमें 2 पैराग्राफ चाहिए तो ब्रैकेट में 2 लिखेंगे और हमेशा इसको चिपका के लिखना है, स्पेस नहीं करना है। ओके, अब जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे देखो 2 पैराग्राफ आ गए। ओके, तो इस तरह से रैंडम पैराग्राफ भी ला सकते हो, ये फ्यूचर में काम आएंगे, इसको याद रखना है। इक्वल रैंड, और जितना भी पैराग्राफ लाना चाहते हो उसको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, सिर्फ इसके द्वारा ही समझेंगे। तो अभी हम समझने वाले हैं सेंटेंसेस केस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है उसको देखो। यहाँ से यहाँ मतलब ये जगह फुल स्टॉप लगा है, मतलब ये पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये जगह ये दूसरा सेंटेंस हो गए, और यहाँ से यहाँ ये तीसरा सेंटेंस है। इसको हम अभी कर लेते हैं स्मॉल, लोअर केस में क्लिक करेंगे। देखो अभी जितना भी लिखा है वो पूरा स्मॉल में है। अब हम ये चाहते हैं कि सेंटेंस के जो पहला वर्ड है, पहला अक्षर या लेटर, जैसे इतना लिखा है इसमें वी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सेंटेंसेस यहाँ से यहाँ तक है जिसमें डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंसेस के जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए। और जैसे यहाँ तीसरा सेंटेंस है इसका पहला अक्षर वाई है, तो ये तीनों कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेंज केस में जाएंगे और यहाँ सेंटेंसेस केस में जैसे क्लिक करेंगे ऐसे, तो देखो ये वाले सेंटेंसेस में ये वी कैपिटल हो गए और ये जगह डब्ल्यू और यहाँ पर वाई। तो इस तरह से सामने के जो अक्षर हैं सेंटेंसेस के उसको कैपिटल कर सकते हो, ये चेंज केस। ओके, अब उसके बाद हम समझेंगे, हाँ इसको बाद में समझेंगे तब और ज़्यादा समझ आएगा। इरेजर है, उसको समझने से पहले थोड़ा नीचे वाले लाइन को समझ लेते हैं। वैसे तो इसको पेंट वाले क्लास में बता चुका हूँ, बोल्ड क्या है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्लास है, तब भी से हम इसको समझते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। तो बी मतलब होता है बोल्ड। यदि किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, मान ले जाए वीडियो लिखा है इसको थोड़ा मोटा करना है, बोल्ड करना है, तो माउस से ऐसे दबाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और बी में क्लिक करेंगे तो देखो ये बोल्ड हो गए। ओके, यहाँ से जूम कर लेते हैं, प्लस में क्लिक करेंगे तो जूम होगा, ठीक इस तरह से। यदि हम दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, इसमें क्लिक करोगे तो बोल्ड, नॉर्मल ऐसे। ओके, तो इसको हम बोल्ड ही रख लेते हैं। अब उसके बाद समझेंगे आई मतलब होता है इटैलिक। यदि किसी फ़ॉन्ट को तिरछा करना है तब इसका यूज करेंगे। उसके लिए फ़ॉन्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आई में क्लिक करेंगे तो देखो ये तिरछा होगा, इटैलिक हो गए। यदि हम एक बार क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, एक बार क्लिक करेंगे तो अप्लाई। उसके बाद आते हैं अंडरलाइन। यदि नीचे में अंडरलाइन खींचना है तब, तो उसके लिए हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और यू में क्लिक करेंगे तो देखो नीचे में अंडरलाइन लग गए हैं। यदि हम दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा।
और क्लिक करेंगे तो लग जाएंगे। अब इसके साइड में एक ऑप्शन है, एरो बोलते हैं इसे, ड्रॉप डाउन एरो। ये क्या काम आते हैं, इसमें क्लिक करके देखते हैं। देखो, यदि आपको नॉर्मल लाइन खींचना है तो ये वाला, यदि डबल अंडरलाइन लाना है तो इसमें क्लिक करेंगे, और ये सिंगल अंडरलाइन लेकिन मोटा में आएगा। तो यहाँ से अंडरलाइन की स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे टाइप से आप अंडरलाइन लाना चाहते हो। ये डैश डैश वाला है, डॉट डॉट, और ये डैश डैश। मान ले जाए हम डैश डैश में से क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर डैश डैश वाला अंडरलाइन आ गए। तो इस तरह से स्टाइल को आप कर सकते हो अपने अनुसार। यदि कलर करना है, अलग कलर करना है, तो यही जगह जाएंगे। दोबारा कलर करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, अंडरलाइन कलर लिखा है, इसमें आने के बाद राइट तरफ जाएंगे। अब जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे हम रेड करेंगे तो जो अंडरलाइन है इस तरह से रेड में आ गए हैं ऐसे, ठीक। तो अंडरलाइन ला सकते हैं। और यदि नहीं रखना चाहते हो, ऐसे सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करोगे तो वो हट जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको रख देते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट समझेंगे, इसका नाम है स्टिक थ्रू। ये क्या काम आते हैं, यदि किसी लाइन को ऐसे क्रॉस करना है बीच से, मान ले जाए यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टिक थ्रू में क्लिक करेंगे तो देखो बीच में ऐसे क्रॉस आ गए हैं। तो इस तरह से कट करना है तब इसका यूज करेंगे। या फिर इसके अलावा ऐसे, जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह में देखे होंगे, कोई भी मान ले जाए कपड़ा कितना रुपया का है, 500 का है, 500, ओके। और लेकिन उसमें 100 रुपये डिस्काउंट हुए तो आपको मिलेंगे 400 रुपया। तो इसको ऐसे टाइप से आप क्रॉस कर सकते हो इस तरह से। कपड़ा का जो प्राइस है 500 ना होकर ओनली 400 है, ठीक। अब उसके बाद समझेंगे सब स्क्रिप्ट के बारे में। यदि किसी फ़ॉन्ट को नीचे तरफ लाना है तब सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे, ओके। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जिसमें जो 2 है नीचे तरफ रहते हैं। यदि हम यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल H लिखना है तो शिफ्ट के साथ H दबाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ O, ऐसे H2O लिखे हैं। लेकिन ये थोड़ा नीचे में रहते हैं H2O का जो फॉर्मूला है। तो 2 बस को ऐसे सेलेक्ट करना है और सब स्क्रिप्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये जो फॉन्ट है नीचे में आ गए हैं। तो इस तरह से कर सकते हो। और यदि आप CO2 लिखोगे, CO2, यदि 2 को नीचे में लाना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो ऐसे नीचे आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी आप लिखोगे वो नीचे में ही लिखाएंगे। तो क्या करना है, बैक स्पेस से हटाओ, काम हो जाने के बाद ये सब स्क्रिप्ट चालू है, इसे बंद करना है, तब ये नॉर्मल ऐसे लिखाएंगे, वरना वो नीचे में ही लिखाते जाते हैं, ओके। अब उसके बाद समझ लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। यदि किसी फ़ॉन्ट को ऊपर तरफ ले जाना हो, जैसे 10th लिखेंगे तो TH ऊपर में रहते हैं, ऐसे 10th ऐसे। अब यदि इसे ऊपर, वैसे तो आजकल चले जाते हैं, सभी कंप्यूटर में एडवांस फीचर आ गए, जैसे ही हम स्पेस बटन दबाते हैं देखो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। जब नहीं जाएंगे तब उसका यूज करना है। जैसे 12th लिखेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, चले गए। उसी प्रकार फर्स्ट लिखना है या सेकंड लिखना है, स्पेस दबाते हैं तो वो चले जाते हैं। जब नहीं जाएंगे तब ऐसे सिलेक्ट करके इसमें क्लिक करोगे तो फ़ोन को ऊपर तरफ कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट इफेक्ट, इसको बाद में समझेंगे क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है बहुत लंबा है, ठीक। तो ये तीनों बचे हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये बाद में इसको हम समझेंगे। तो ये वाले को समझ लेते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यदि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, आप सभी को पता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, यदि कोई IMP क्वेश्चन होते थे तो उसको हाईलाइट करके रखते थे, जैसे ग्रीन वाले हाइलाइटर ज़्यादा यूज होते थे। उसी प्रकार आप वर्ड में कुछ कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ बनाए हो, उसको हाईलाइट करके रखना चाहते हो, नोट्स वगैरह बनाए हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो सिंपल ऐसे माउस से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ये साइड में ड्रॉप डाउन है, वहाँ क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे ग्रीन में, तो ग्रीन में क्लिक कर दो ऐसे, ठीक है। यदि हाईलाइट नहीं करना चाहते तो ऐसे सिलेक्ट करो, ये जगह जाएंगे और नो कलर में क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हट जाएंगे ऐसे,
ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। मान ले जाए यहाँ से यहाँ तक ऐसे इंपॉर्टेंट लगा है तो सिलेक्ट करो, ये जगह जाएंगे। अब जो भी कलर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे येलो है तो येलो, ऐसे इस तरह से कर सकते हो। यदि हटाना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और नो कलर में क्लिक कर देंगे। ओके, अब उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट कलर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फ़ॉन्ट कलर अभी हम जो लिखे हैं वो ब्लैक कलर में लिखाए हैं। जब आप पहली बार लेओगे तो वो ब्लैक कलर में ही लिखाते हैं। यदि मान लीजिए इसको कलर करना है, रंग बिरंग में करना है, जैसे ये दोनों अलग कलर में होना चाहिए, तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद फ़ॉन्ट कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, साइड में क्लिक करेंगे। अब जो हम सिलेक्ट किए हैं उसे कौन से कलर में करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रेड में करना है तो रेड, ऐसे टाइप से। उसके बाद यदि इसको और अलग कलर में करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे। जैसे पर्पल कलर में करना है तो पर्पल में क्लिक, ऐसे। और यदि पहले जैसे बनाना है तो फिर से सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे और ब्लैक में क्लिक कर दो, ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे। ओके, अब उसके बाद एक और ऑप्शन होते हैं। मान ले जाए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऐसे कलर में करना चाहते हो जो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, यहाँ के जो कलर हैं आपको पसंद नहीं, आप अपने अनुसार से कलर देखना चाहते हो, तो उसके लिए मोर कलर में जाना है। मोर कलर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोर कलर में क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखो आ गए। अब जिस भी कलर में आप करना चाहते हो उसमें क्लिक करो, ऐसे। मान ले जाइए ये वाले कलर में करना है। उसके बाद जैसे ही ओके दबाएंगे तो वही कलर में हो जाएंगे, देखो इस तरह से। तो जो कलर आपको नहीं दिखेंगे तो कहाँ जाना है, इसमें जाना है और मोर कलर लिखा है उसमें क्लिक कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा स्टैंडर्ड, अब जो भी कलर है वो। अब इसके साइड में एक और ऑप्शन है कस्टम। मान ले जाए हम ये पिंक सेलेक्ट किए हैं और कस्टम में जाएंगे तो यहाँ से आप उसके ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब अभी ये नॉर्मल पिंक है, यदि आप नीचे तरफ लाओगे तो ऐसे डार्क पिंक कर सकते हो, और यदि आप ऊपर तरफ करोगे तो लाइट पिंक। ठीक है, तो मान ले जाए हमें डार्क करना है तो यहाँ ऐसे लाएंगे और उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे, ऐसे। तो ये वाले देखो डार्क पिंक हो गए। तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम समझेंगे इरेजर, ये वाले ऑप्शन के बारे में। इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मतलब हम जितना भी फॉर्मेटिंग किए हैं, जैसे बोल्ड किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, कलर किए हैं, उसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यदि ये जितना भी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो इसमें क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। मान ले जाए हम इसमें जितना भी फॉर्मेटिंग किए उसे हटाना चाहते हैं तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये सभी चीज़ नॉर्मल हो गए। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाए थे वो भी पूरा क्लियर हो गए, कलर वलर किए थे वो भी सब हट गए। तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये क्लियर करने का काम। तो अब समझेंगे शॉर्टकट बटन द्वारा आप बोल्ड कैसे कर सकते हो, इटैलिक कैसे कर सकते हो, अंडरलाइन कैसे कर सकते हो। ये जितना भी ऑप्शन है यहाँ पर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट बटन भी होते हैं, जिससे जो आपका काम है बहुत ही आसान हो जाते हैं। ये बहुत कम ही लोग को पता होते हैं और वही लोग यूज करते हैं। ओके, तो हम समझ लेते हैं कैसे टाइप से इसका यूज करना है। मान ले जाए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीपक साहू, ऐसे दीपक साहू लिख लिए। अब जिसमें से सिर्फ दीपक बस को बोल्ड करना है तो माउस से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+B बटन दबाएंगे। देखो बोल्ड हो गए, मोटा हो गए। यदि एक बार और Ctrl+B दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, Ctrl+B दबाओगे तो ये बोल्ड, कुछ इस तरह। ओके, तो कंट्रोल बस ऐड करना है, बोल्ड है तो Ctrl+B। उसके बाद ये जगह बताते भी हैं शॉर्टकट की को। यदि हम यहाँ पर कर्सर को ऐसे ले जाएंगे बोल्ड में तो ये जगह लिखा रहा है Ctrl+B। उसी प्रकार इटैलिक का शॉर्टकट की है Ctrl+I। कंट्रोल और आई बटन को दबाएंगे, जैसे इसको तिरछा करना, इटैलिक करना है तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+I बटन दबाएंगे, देखो तिरछा हो गया, Ctrl+I दबाएंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा। उसके बाद यदि अंडरलाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। कंट्रोल के साथ U बटन दबाएंगे, ऐसे अंडरलाइन हो गए।
कंट्रोल यू बटन दबाओगे तो हट जाएंगे। तो ये तीनों याद होना चाहिए, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट की याद होना चाहिए। और उसके बाद फ़ॉन्ट को छोटे और बड़े करने का शॉर्टकट की याद होना चाहिए। ऐसे इसका शॉर्टकट की है यहाँ पर देखो, कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन ग्रेटर देन, 3 बटन को एक साथ दबाना होगा। मान ले जाए इसको हम बढ़ाना चाहते फ़ॉन्ट साइज को, तो सबसे पहले ऐसे सिलेक्ट कर लिए। अब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन को ऐसे दबाए रहेंगे। उसके बाद तीसरा बटन है ग्रेटर देन वाले में ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो देखो साइज बढ़ रहे हैं। यदि साइज कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, इस तरह से देखो यहाँ पर साइज कम हो रहे हैं। तो ये जो 5 शॉर्टकट भी की मैं बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है ताकि हमारा जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ऐसी सेम बनाने का प्रयास करना है। ओके, तो इसमें क्या किए हैं, 2 पैराग्राफ लिए हैं जिसमें एक वर्ड बोल्ड है, उसके बाद इसमें अंडरलाइन लगे हैं, ये रेड कलर के हैं, ये ग्रीन कलर में है। यहाँ पर हाइलाइटर, मतलब जितना भी आज पढ़ाया हूँ वो सभी का यूज यहाँ पर हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर फ़ॉन्ट नीचे में है, फ़ॉन्ट ऊपर में है, बीच में क्रॉस है, यहाँ पर पूरा कैपिटल में लिखा है। ओके, और इसमें देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ अप्लाई हुआ है, बोल्ड भी है, मोटा भी है, तिरछा भी है, इटैलिक भी है, और जो सामने का जो लेटर हैं वो भी कैपिटल हैं। तो 3-4 चीज़ अप्लाई हुए हैं। अब आप इसे कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे लिखना नहीं, यदि आप लिखोगे तो टाइम वेस्ट बस होगा। तो एक फार्मूला बताया था क्लास में बीच में, फार्मूला क्या है, ऑटोमेटिक पैराग्राफ लाने का, इक्वल लिखेंगे, उसके बाद रैंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 बटन दबाओगे तो ब्रैकेट ओपन होगा। अब जितना भी पैराग्राफ चाहिए, मान ले जाए मुझे 1 पैराग्राफ चाहिए तो 1 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे देखो 1 पैराग्राफ आ गए। यदि और लाना है तो इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट बंद इंटर, इस तरह से 2 पैराग्राफ लाना है। अब जरूरी नहीं कि ये सेम आए, ये पैराग्राफ अलग अलग भी आ जाते हैं। आपको सिर्फ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना सीखना है। ऐसे सिलेक्ट करना है, बोल्ड करना है, सिलेक्ट करना है, अंडरलाइन करना है, इस तरह से। तो ध्यान रहे जब आप स्टाइलिश वगैरह करते हो तो पहले नॉर्मल शुरू से लेकर अंत तक लिखना है, तब जाके स्टाइलिश करना है। जिसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड, इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक, कलर करना चाहते हो तो कलर। कई लोग क्या करते हैं, नाम लिखते ही तुरंत बोल्ड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सुरेश लिखा हूँ और यदि मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन जब आप फ्यूचर में और कुछ भी लिखोगे तो वो भी मोटा होगा देखो, तो बार बार चेंजेस करना पड़ता है। तो नॉर्मल से बात है, पहले नॉर्मल लिख लो क्या चीज़ लिखना चाहते हो, जैसे सुरेश कुमार साहू। अब जिसको भी जो स्टाइल करना चाहते हो, ये बोल्ड होना चाहिए तो बोल्ड, ऐसे सिर्फ वही बस होगा। शुरू से स्टाइल नहीं कर देना है वरना आपको ही तकलीफ होगा। ओके, तो अभी तक हम जितना भी पढ़े हैं वो नोट्स में दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग और अच्छा से पढ़ाई कर लेना। जैसे पहले पढ़े थे फ़ॉन्ट नेम ड्रॉप डाउन, इस ऑप्शन का उपयोग करके आप फ़ॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं। उसके बाद दूसरा समझे थे फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन, फ़ॉन्ट के अक्षर को छोटा या बड़ा करना है तो। उसके बाद ये वाला इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये भी अक्षर को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए होता है। ठीक है, तो सभी चीज़ यहाँ पर दिए हुए हैं कि इसमें क्या चीज़ होगा किसमें क्या नहीं। जैसे इंक्रीज फ़ॉन्ट, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। यदि फ़ॉन्ट का साइज छोटे उसको बढ़ाना चाहते हो तो इंक्रीज में क्लिक करेंगे। उसके बाद डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यदि कोई फ़ॉन्ट का साइज बड़ा है उसे छोटा करना चाहते हो तो डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज में क्लिक करेंगे। उसके बाद चेंज केस के बारे में पढ़े थे। यदि आप सेंटेंसेस केस में क्लिक करोगे तो ऐसे होगा, लोअर केस में क्लिक करोगे तो सभी स्मॉल में लिखाएंगे, यदि अपर केस में क्लिक करोगे तो पूरा कैपिटल में लिखाएंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्लिक करोगे तो हेलो के एच और वर्ड का डब्ल्यू इस तरह से होगा। और यदि आप टोंगल केस में क्लिक करोगे तो सामने के बस छोटे रहेगा, सामने अक्षर बाकी
कैपिटल रहेंगे। तो सभी में हेलो लिखा है, लेकिन जो इसका स्टाइल है, चेंज केस अलग अलग है। टेक्स्ट को कैपिटल या स्मॉल में बदलने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यह टूल किसी टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, फ़ॉन्ट, कलर, हाईलाइट वगैरह करते वो सभी को ये क्लियर कर देते हैं। जैसे इस तरह से लिखाए रहेंगे, आप क्लियर में क्लिक करोगे तो ऐसे दिखेंगे। ओके, तो सब चीज़ लिखाए हुए हैं ये नोट्स में। बोल्ड मतलब होता है, इसका शॉर्टकट बटन भी होता है। हाँ, इसको बताना भूल गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर लूँगा, करेंगे। बोल्ड मतलब होता है कंट्रोल बी। फ़ॉन्ट कलर और टेक्स्ट को मोटा करता है। फ़ॉन्ट को क्या करते हैं और या फिर टेक्स्ट को मोटा करते हैं, अक्षर को गाढ़ा बनाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि इस तरह से लिखाए रहेंगे, उसको सिलेक्ट करोगे, बोल्ड करोगे तो ऐसे दिखेंगे। उसके बाद इटैलिक, फ़ॉन्ट या टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचते हैं। तो ये सभी को आप लोग पढ़ लेना और इसको प्रैक्टिकल कर लेना। ओके, बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं। मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।